गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम नेक्स्ट लेसन नंबर 9 अ वॉक थ्रू द फायर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब अ वॉक थ्रू द फायर क्या होता है, यानी कि आग पर चलना। द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट, सॉर्टिंग यानी अलग करना, द कंटेंट ऑफ अ ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है बॉक्स, कंटेंट यानी सामान। इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट का मतलब होता है कि घरों के अंदर जो ऊपर की तरफ जो मचान बनी हुई होती है, जिसको हम रैक कह सकते हैं, या फिर ऊंचाई के ऊपर जो टाट जिसको बोलते हैं, वो टाट जो होती है उसको लॉफ्ट कहा जाता है। व्हेन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल सेक्स, तो ये क्या कह रहा है, द अदर इवनिंग, एक शाम, आई वॉज सॉर्टिंग आउट, जब मैं अलग कर रहा था, द कंटेंट ऑफ अ ट्रंक, सामान बक्से के अंदर रखा हुआ जो सामान था, इन द लॉफ्ट यानी कि ऊंचाई के ऊपर पड़ा हुआ जो बक्सा था उसके अंदर रखा हुआ सामान एक दिन जब मैं अलग कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, व्हेन आई केम अक्रॉस, तब मेरी नज़र जो है वह इन ओल्ड पेयर यानी कि एक पुरानी जोड़ी पर पड़ती है, ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, स्लैक्स का मतलब होता है ढीला ढाला पजामा जिसको बोलते हैं। तो मेरी नज़र जो है वह एक पुराने से ढीले खाकी कलर के पजामे पर पड़ती है। अ सुवेनियर, सुवेनियर का मतलब होता है यादगार, निशानी जिसको बोला जाता है, ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, और यह जो पजामा था यह भारत के अंदर जो मेरे आर्मी डेज थे, यानी कि जब मैं सेना के अंदर हुआ करता था तब की निशानी थी। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, इसमें असामान्य कुछ भी नहीं था। आई सपोज, मेरा मानना है, बट दिस वॉज अ रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी इश्यू ट्रॉपिकल किट, ट्रॉपिकल किट का मतलब होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं या फिर जो गर्म देश होते हैं उनको ट्रॉपिकल किट कहा जाता है। तो लेकिन इस जो ये जो स्लैक्स जो मुझे मिला था, ये जो पजामा मुझे मिला था, इसके अंदर असामान्य कुछ भी नहीं था, लेकिन यह एक तरह का स्पेशल पजामा था जो कि सेना को गर्म देशों के अंदर दिया जाता था। केयरफुली प्रिजर्व, जिसको अभी तक बहुत ही अच्छे से संरक्षित करके रखा हुआ था, प्रिजर्व्ड यानी संरक्षित, एंड स्टिल इन फाइन शेप, शेप यानी आकृति, और अभी भी ये जो पजामा था वो बहुत ही अच्छी आकृति के अंदर यानी अच्छे शेप में था। आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 सालों बाद में भी ये पजामा जो है वह, ये जो स्लैक मुझे मिला था वह आज भी अच्छी कंडीशन के अंदर, अच्छे शेप के अंदर था। एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स, सिवाय उसका जो बॉटम था यानी पजामे का जो बॉटम था जिसको हम मोहरी बोलते हैं, तो उस मोहरी के अलावा पूरा पजामा जो था वो बहुत ही अच्छा था, पर बैडली बर्न, बर्न का मतलब जानते हो जलना, बैडली यानी बुरी तरह से। तो जो पजामा था उसका जो बॉटम था यानी उसकी जो मोहरी थी वह बहुत ही बुरी तरह से जली हुई थी। अलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, करीब ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझ करके इसको ऐसे जलाया हो। हेल्ड देम अलोफ्ट ओवर अ फायर, जैसे किसी ने जानबूझ करके इसको आग के ऊपर उठाए रखा हो, या फिर इसने जानबूझ करके आग के ऊपर जलाने के लिए रखा हो। इन फैक्ट दैट वॉज, सही कहे तो ऐसा ही कुछ था। नियर इनफ वॉट हैड हैपन टू दैम, और लगभग ऐसा ही इसके साथ में हुआ था। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, 1947 से पहले की यह बात है। वैन आई फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाना, ढूंढना, माई सेल्फ स्टेशन एट द सेपर कैंप, सेपर कैंप का मतलब होता है सिपाही कैंप, एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपट इन हैदराबाद स्टेट। तो 1947 से पहले जो स्टेट्स थे उनको रियासत कहा जाता था। तो ऑथर कह रहा है कि 1947 से पहले की ये बात है जब मैं अपने आप को हैदराबाद रियासत के एक छोटी सी जगह बेगमपट में जो सिपाही कैंप है वहाँ पर मैं अपने आप को एक इंजीनियर के रूप में पाता हूँ। एंड वन इवनिंग, और एक शाम, आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, मैं ड्राइव करके वापस अपने कैंप में लौट रहा था।
आफ्टर ए विज़िट टू द नियर बाय टाउन ऑफ सिकंदराबाद, यानी कि पास ही के अंदर एक टाउन था सिकंदराबाद, टाउन यानी कस्बा, तो पास ही के अंदर एक कस्बा था सिकंदराबाद शहर था, जिसकी यात्रा कर कर के मैं वापस जब अपने कैंप में लौट रहा था, वेयर आई हैड अ डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंददायक, सुखद मील एट अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जहाँ बीच में मैंने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत ही अच्छा सा भोजन किया था। आई वॉज एट द पीस विद द वर्ल्ड, और मानो ऐसा लग रहा था कि पूरे विश्व का जो सुख है, पूरे विश्व का जो सौहार्द है, वह मुझे मिल गया हो। तो ये जो ऑथर है वह फूड लवर है, और फूड, क्योंकि जो सिपाही कैंप की जो मैस होती है वहाँ पर अलग अलग देशों का खाना नहीं मिलता था, तो इस कारण से वो खाना खाने के लिए बाहर गया था, और वो बाहर से जब वो खाना खा करके लौट रहा था तब क्या देखता है, क्या इंसिडेंट होता है उसके साथ में, वो इंसिडेंट इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई हैड रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड, अब मैं सड़क के उस जगह पर पहुँच गया था, सच एज इट वॉज डिवाइडेड, जहाँ से रोड जो है वह दो रास्तों के अंदर बट रही थी। आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड फॉक टूवर्ड, और मैं जो था वह अब लेफ़्ट की तरफ जब मुड़ने के लिए जो था वह जुड़ रहा था, यानी कि जो मेरा कैंप था वह सड़क के लेफ़्ट साइड के अंदर था। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइन, कॉट यानी पकड़ना, ग्लिम्स यानी झलक। तो तभी क्या होता है कि गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वहाँ पर मेरी जो नज़र है वह किसी चीज़ के ऊपर गिरती है। ओवर द राइट हैंड फोक, यानी कि मुझे जाना तो लेफ़्ट हैंड की तरफ था, क्योंकि मेरा कैंप जो है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ था, लेकिन मेरी नज़र जो है वह राइट हैंड की तरफ, कुछ ऐसा होता है जहाँ पर गाड़ी की रोशनी के अंदर मेरी नज़र पड़ती है, मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। दिस वॉज अ लिटिल मोर देन अ कार ट्रैक, राइट साइड के अंदर जो ये रास्ता था यह बहुत ही कच्चा रास्ता था, यानी कि जो बैलगाड़ियाँ वगैरह निकलती तो उनके लायक ये रास्ता था। विच लेड टू अ स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोज़ाबाद, और ये जो रास्ता था यह एक छोटा सा गांव था जिसका नाम फिरोज़गुड़ा था, वहाँ की तरफ जा रहा था। आई स्टॉप द ट्रक, मैंने अपने ट्रक को वहाँ रोका, एंड रिवर्स का मतलब होता है पीछे लेना, इट बैक अलॉन्ग द रोड, और मैंने अपने ट्रक को तब तक पीछे लिया until the headlight shone across to where something had first attracted। तो shone का मतलब होता है चमकना, यानी मैंने अपनी गाड़ी को तब तक पीछे लिया जब तक कि मेरी हेडलाइट के अंदर जो चीज़ ने मेरा ध्यान पहली बार अट्रैक्ट किया था वो चीज़ चमकने नहीं लग जाती है, तो मैंने अपनी गाड़ी को तब तक उस पीछे लिया। एंड आई वॉज इन टाइम टू सी शेडोई फिगर, और तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट के अंदर मुझे कुछ शेडोई फिगर दिखाई देती, कुछ आकृतियाँ दिखाई देती है। डिसअपियरिंग यानी गायब होना, लाइक मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, और वो जो आकृतियाँ थी वह उस कच्चे रास्ते के ऊपर से गायब होने के लिए भाग रही थी। हु एवर दे वर, वो लोग कौन थे? दे वर ऑब्वियसली इंटेंट, ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से, इंटेंट यानी इरादा, ऑन पुटिंग एज मच डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन देमसेल्व्स एंड मी, और यह वे जो भी थे यानी वो आकृतियाँ जो भी थी, जो भी वो लोग थे, वे लोग स्पष्ट रूप से ये इरादा रखते थे कि उनके बीच में और मेरे बीच में जो है वह जितनी ज़्यादा दूरी हो सके उतना वो डिस्टेंस रखना चाहते थे। एज दे कुड इन शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि कम समय के अंदर जितनी वो हमारे बीच में, मेरे और उनके बीच में दूरी रख सकते थे वह रखना चाह रहे थे, और इसीलिए वो वहाँ से भाग रहे थे। सो आई लेट देम गेट ऑन, और इसलिए मैंने उनको भागने दिया। बिकॉज आई कुड नाउ सी वॉट अपियर एट फर्स्ट साइड, क्योंकि अब मुझे यह देखना था कि पहली झलक के अंदर, पहली ही नज़र में किस मेरे सामने अब क्या आता है, यानी कि किस चीज़ ने मेरा ध्यान जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, अब मुझे उसको देखना था। टू बी अ बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर। तो मेरा ध्यान किसने आकर्षित किया था? ज़मीन के ऊपर एक वाइट कलर का कपड़े का बंडल पड़ा था, तो उस बंडल ने जो है मेरा ध्यान, उसके ऊपर मेरी पहली नज़र पड़ती है और उसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बट वॉट ऑन क्लोज़र इंस्पेक्शन, क्लोज़र यानी नज़दीक, इंस्पेक्शन यानी
परीक्षण। लेकिन जब उसका नज़दीक से परीक्षण किया गया, नज़दीक से जांच की गई, टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन। एल्डरली यानी वृद्ध, इंडियन जानते हो, भारतीय। तो जब मैंने उसकी नज़दीकी से जांच की, जब मैंने उसको नज़दीक जाकर देखा, तब पता चला कि वह वाइट कपड़े का बंडल नहीं था, वह एक वृद्ध भारतीय व्यक्ति था। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, और वह वहाँ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो है वो लेटा हुआ था। एंड आई फियर द वर्स्ट, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट एज आई नेल्ट डाउन, नेल्ट का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, बिसाइड हिम, बिसाइड यानी उसके पास, ही ओपन हिज आइज़, लेकिन जैसे ही मैं अपने घुटनों के बल उसके पास बैठता हूँ, वह अपनी आँखें खोल देता है। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका जो चेहरा था वह खून से कवर्ड था। एंड इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी स्पष्ट, that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him। boot into him का मतलब होता है उसको ठोकर मारना, उसकी पिटाई करना, और उसका चेहरा जो था वो पूरा खून से, ब्लड से कवर्ड था। तो ये देख कर के स्पष्ट था कि किसी ने उसकी बहुत ही अच्छी ठोकर मार के पैरों से पिटाई की थी। ठीक है, तो ये जो ऑथर है, ऑथर ये कह रहा है कि एक दिन वो ऐसे ही अपने सामान को अलग कर रहा होता है, तभी उसको वहाँ पर एक पुराना पजामा मिलता है, और बताता है कि वो पजामा जो था वो बहुत ही अच्छे शेप में था, लेकिन उसका जो बॉटम होता है वह थोड़ा सा जला हुआ था। और वो ये कहता है कि मानो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ करके उस पजामे को जलाया था, और उसकी बात जो थी वो लगभग सही भी थी। ये जो स्टोरी ऑथर बता रहा है ये 1947 से पहले की है, जब वह एक हैदराबाद रियासत के अंदर एक बेगमपट जगह थी, जहाँ पर वह एक सिपाही कैंप में कार्यरत था। और एक शाम को जब वह सिकंदराबाद से यात्रा करके लौट रहा था, और बीच में जहाँ चाइनीज़ रेस्टोरेंट आता है, जब उसने वहाँ पर खाना खाया तो उसको मानो ऐसा लगता है कि उसको पूरे विश्व की शांति मिल गई हो, यानी कि उसको खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन जैसे ही वो वापस लौट रहा होता है, तो उसको सड़क, जहाँ से सड़क जो है वो 2 भागों में बढ़ती है, और उसको लेफ़्ट की तरफ मुड़ना होता है, तभी राइट की तरफ उसको अपनी गाड़ी की हेडलाइट के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, और उस चीज़ ने उसका ध्यान जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। तो वो व्यक्ति अपनी गाड़ी रोक लेता है और अपनी गाड़ी को रिवर्स लेता है, और रिवर्स लेने पर तब तक रिवर्स लेता है जब तक कि उसको वो चीज़ क्लियरली नहीं दिखाई दे देती कि आखिर में वो चीज़ क्या थी। और उसके बाद में उसको अपनी गाड़ी की जो रोशनी होती है, हेडलाइट होती है, उसके अंदर कुछ आकृतियाँ जो है वो वहाँ से भागती हुई दिखाई देती है। और जब नज़दीक जाकर के देखता है, तो देखता है कि वहाँ पर एक सफ़ेद कलर का कपड़े का बंडल जो है वो नीचे गिरा हुआ था। लेकिन जब वो उसको नज़दीक जाकर के देखता है, तो पता चलता है कि वह कपड़े का बंडल नहीं था, वह एक वृद्ध भारतीय था जो पूरा खून से कवर्ड था, और किसी ने उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई करी थी। तो ऑब्वियसली जो शैडोई फिगर वहाँ से डिसअपीयर होने वाली थी, उन लोगों ने ही इस बूढ़े व्यक्ति की पिटाई की थी।